स्वामी जी, एक सवाल। 2024 की तैयारी शुरू हो गई है और नरेंद्र हाँ। मोदी के अगेंस्ट में सारी पार्टियां इकट्ठा, आपने पिछले दिनों देखा राष्ट्रमंच, आपके पुराने सहयोगी यशवंत सिन्हा ने बुलाई एक बैठक, और उसमें फिर से अच्छा। 2019 की तरह एक मंच पर सभी वो नजर आए। वो 2022 तो में 5 राज्यों के चुनाव भी हैं, उत्तर प्रदेश जैसे मुख्य राज्य के भी चुनाव हैं। देश में एक माहौल बनाने की तैयारी चल रही है। इससे क्या नरेंद्र मोदी की सरकार को या उनके इमेज को नुकसान पहुंचेगा, या कहीं संशय आप देखते हैं 2024 और उससे पहले जो स्टेट के चुनाव नहीं, होंगे? 2024 में पहला फैसला करना है। मुझे नहीं, पार्टी को नहीं, पर मोदी को। जी। क्योंकि वो 10 साल से ये बोल रहे हैं कि जो 75 साल से ज्यादा हैं वो पद में नहीं होना चाहिए। हम्म। और आडवाणी और मुरली मनोहर जोशी और शांता कुमार इन सबको किनारे कर दिया था। तो हम्म। अब वो 75 साल होने वाले होंगे, तो वो क्या कहेंगे मेरे ऊपर ये लागू नहीं हो सकती। हम्म। फिर तो एक उनकी प्रतिमा में ठेस पहुंचेगी। उनको अभी से बताना चाहिए कि भाई मैं 75 साल होने के बाद भी मैं कंटिन्यू करूंगा। हो सकता है पार्टी उसको मान ले, मैं नहीं जानता। चुनाव के समय तो लेकिन वो एलिजिबल रहेंगे। हूँ कौन? मैं तो ये मानता नरेंद्र ही नहीं। मोदी। तुम्हारा स्वास्थ्य अच्छा है तो तुम 90 साल भी हो सकते हो। अभी मलेशिया में जो बना है प्राइम मिनिस्टर, वो 93 माने 93 ईयर्स ओल्ड है। अच्छा। ऐसी। तो कहीं ना हाँ। कहीं ये जो आपकी पार्टी के संविधान में संशोधन किया गया था, ये गलत था, ये नहीं मानते नहीं, हैं? कोई संशोधन नहीं हुआ। ये सब जबानी बात अरुण जेटली का था। अच्छा, ये संशोधन नहीं हुआ था। हाँ, कोई ऐसा नहीं है संशोधन। दोबारा संशोधन की जरूरत समझते हैं सर? नहीं, क्यों? कई वापिस पुराने अरुण नियम जो जेटली थे। अरुण जेटली जो लाया था वो 65 साल में ही मर गया। कौन कब तक रहेगा ये तो भगवान तय करता है। राजनीति में आप मानते हैं कि अनुभव उम्र से ही आती है? अनुभव बहुत जरूरी है, और अनुभव से ही आप फिर आगे गलती नहीं कर सकते। जब आपका अनुभव नहीं है तो गलतियां बहुत होती है। इसीलिए एक वरिष्ठ और एक युवा दोनों साथ मिलकर करना चाहिए। जैसे एक प्राध्यापक और विद्यार्थी होते हैं, हम्म। ऐसा करना चाहिए। सर, 2024 में क्या आप देखते हैं कि आपकी पार्टी की सरकार ही दोबारा बनकर आएगी, या किसी विपक्ष, राहुल गांधी भी विपक्ष में, हालांकि उन्होंने उन्होंने हाथ नहीं मिलाया अभी तक, तीसरे मोर्चे का जो प्रादुर्भाव हो रहा है उससे अगर देखा जाए तो? अब देखिए, 3 साल बाकी है। जी। और क्या क्या घटनाएं हो जाएंगे, ये तो हम्म। 1 महीने में घटनाएं हो जाती है। राहुल गांधी और सोनिया गांधी दोनों जेल चले जाएंगे नेशनल हेराल्ड में, तो क्या होगा? वो तो मैं तो सरकार नहीं कर रही है, मैं कर रहा हूँ। तो आप। मैं तो कभी छोड़ने वाला आदमी नहीं हूँ। मैंने जयललिता को जेल भेज दिया, शशिकला को जेल भेज दिया, चिदम्बरम को जेल भेजने वाला हूँ। 106 दिन तो वैसे रिकवरी आया है बेल पर। तो मैं कहता हूँ कि इतना दूर देखने की जरूरत है। परंतु मेरा जो अनुमान है, हम्म। बीजेपी की जो कार्यकर्ता है उनमें हम उत्साह पैदा करते हैं। उत्साह की कमी आई है बंगाल के चुनाव के बाद? जरूर आई है बंगाल में क्या बंगाल से। गलतियां हुई? नहीं, क्या है कि दूसरे पार्टियों से हमने ऐसा ऐसा भीड़ भरा है हम्म। कि लोग कहते हैं कि हम इतने साल मेहनत करके इस पार्टी को इतना लाए, और हमें अब क्यों, क्या जल्दी जरूरत है? अब कलकत्ता में तो 133 146 लोगों को तृणमूल से भर्तियां हुई। लिया। अब सब भाग रहे हैं वापिस, वहां तो हाँ, धरना सब करके वापस जा। बैठे हैं। कई लोगों ने तो बस। टीएमसी वापस ज्वाइन कर लिए। हाँ, उन्हें धरना कर रहे हैं कि मुझे हमें वापिस लो, हमें वापिस लो। जो वहां पे बीजेपी राष्ट्रीय के है वो कार्यकर्ताओं के साथ राष्ट्रीय काफी। नहीं नहीं, ये सुनिए, ये राष्ट्रीय उपाध्यक्ष थे मिस्टर मुकुल रॉय, वो भी चले गए। हम्म। ये कि तुम्हारे राष्ट्रीय उपाध्यक्ष का कोई पद का कोई कीमत नहीं है कि कोई भी लफंगा आ जाए उसको दे दो, क्योंकि आपके यानी कार्यकर्ता बनेंगे, हम्म। यानी व्यक्तिगत कार्यकर्ता बनेंगे। ये फिर से ये स्टेट के जाना चुनाव में चाहिए। भर्तियां शुरू हो कार्यकर्ता गई हैं को सर। कार्यकर्ता को आप कीमत नहीं दोगे तो वाजपेयी का हाल हो गया। इंडिया शाइनिंग और हार गए, बुरी तरह हारे। हम्म। 114 पर पहुंच गए थे। हम्म। कार्यकर्ता है जो बिना पैसा काम करता है, वो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के ज्यादा लोग हैं, हम्म। और वो बूथ में बैठते हैं। उनको एक एक घर को पता है। वो लोकली वहाँ
शाखा चलाने वाले लोग हैं, सब पता है उनको। उनकी उपेक्षा करोगे तो जीत नहीं सकते। परंतु मैं समझता हूँ ये सब ठीक होगा और 2024 में यानी 2024 में हमारी सरकार निश्चित बनने वाली है। राम मंदिर का निर्माण शुरू हो चुका है सर। एक घोटाले के आरोप लगाए जा रहे हैं विपक्षी पार्टियों की तरफ से। लैंड स्कैम की बात कही जा रही है। किस तरह देखते हैं आप इन बातों को? मैं तो इसको ध्यान ही नहीं दिया। मैं तो देख रहा हूँ काम हो रहा है कि नहीं। और जिसके ऊपर आरोप लग रही है चंपत राय, वो तो साधु आदमी है। जीवन भर उसका डिग्री विग्री सब है, सब छोड़ के आया और स्वयंसेवक बना, प्रचारक बना, बीएचपी का नेता है। उस पर आरोप लगाना मैं समझता हूँ बहुत अन्याय है। उत्तर प्रदेश की सरकार जो काम अब कर क्या रही है। है मैं नहीं जानता, मैंने इसमें गया नहीं, क्योंकि उसके उस कमेटी के अध्यक्ष तो हैं निपेंद्र मिश्रा। उन्होंने भी कहा मुझे कुछ इसके बारे में पता नहीं है। इमरजेंसी तो में क्या हुआ ये सब मोदी को तय करना चाहिए, क्योंकि मैं जिता के देने के बाद मोदी ने सारा अपने हाथ में ले लिया था। यहाँ तक कि मुझे शिलान्यास में आने भी नहीं दिया। तो ठीक है, तुम्हारा जिम्मेदारी है, अब तुम संभाल संभाल के बताओ। ये लोग झूठ आपने बोल रहे हैं लंबा तो इनको केस अंदर लड़ा। करो। हैं? आपने एक हाँ, मैं लंबा जब नहीं, संघर्ष किया अदालत में। 7 साल के लिए एक दिन भी सुनवाई नहीं हुई थी सुप्रीम कोर्ट में। मैं आने शिलान्यास के में बाद एक आपको नया आमंत्रण नहीं मिला था? नहीं मिला था। अब राम उसके सेतु बाद का आप मैं राम कहता हूँ मंदिर गए कब? अभी गए? अब जब से नहीं लोगों के नहीं, सार्वजनिक। मैं गया था 15 सितंबर 218। उसके बाद मैं नहीं गया कभी। निर्माण के बाद अब जाएंगे रामलला के हाँ, दर्शन? बनने के बाद जाऊंगा पूजा करने के लिए। बट रामचंद्र जी के मंशा में क्या मैं नहीं जानता। अभी पहले पानी अंदर डाल दी। सरयू का नदी शिला शिला बन रही थी, उसके भीतर पहुंच गई। हम्म। अब उसको साफ करते करते दिसंबर हो जाएगा। हम्म। अब ये झंझट आई है, पता नहीं क्या हो रहा है। परंतु मैं चाहता हूँ कि राम मंदिर बने और मैं एक नया प्रोजेक्ट में लगाऊं काशी विश्वनाथ की मुक्ति के लिए। अच्छा। सारे संत लोगों ने मिल करके मुझे अध्यक्ष चुना है हम्म। और कमांडर इन चीफ भी बनाया है। हम्म। तो मैं विधि अनुसार जी। इसको करके दूंगा और मैं चाहता हूँ कि मुसलमान भी मान ले, जी। नहीं तो कानून में हारेंगे, क्योंकि कान तो काशी पूरा मथुरा, मेरे पक्ष क्या में। ये मथुरा वाले ये में? तीन बस ये तीन, क्योंकि एक राम पैदा हुए और कोई जगह में नहीं पैदा हुए। तो राम मंदिर तो अनेक है, परंतु जन्मभूमि में एक ही है। वो उसको तोड़कर इन्होंने मस्जिद बनाया, अब हम उसको मंदिर बना रहे हैं। मगर कृष्ण इन्हीं बातों पर जन्मभूमि वही कांग्रेस है। आरोप लगाती है कि जब भी और भारतीय जनता आरोप पार्टी लगा आती है तो लीजिए। वो सौहार्द हम जो तो है भारत कांग्रेस के लोकतंत्र का, उसे खत्म करने की कोशिश की हम जाती तो है। सब कोर्ट के जरिए कर रहे हैं, इससे ज्यादा लोकतंत्र क्या हो सकता है। और हम कांग्रेस जैसे नहीं हो सकते ना। हम तो एक सिद्धांत में आए हैं, हिंदुत्व के सिद्धांत पर, उसके अनुसार करेंगे। जी। इमरजेंसी से ठीक है जी। सारी पार्टियां अलग अलग निकली। एक आखिरी सवाल सर। हाँ उसी जी। समय मुलायम सिंह भी थे, उस समय बाकी पार्टी के हाँ। शरद यादव थे, जो अब तमाम रामविलास पासवान, तमाम नेता थे कांग्रेस के भी कई नेता, कांग्रेस नहीं बाकी पार्टियों के जो समाजवादी विचारक थे, अब अलग अलग सारी पार्टियों में हैं। और कहीं ना कहीं आप लोग आमने सामने हो चुके हैं, एक ही विचारधारा से निकले हुए अलग अलग नेता। और दुश्मनी भी ऐसी कि कहीं राजनीतिक हस्तक्षेप से भी आगे बढ़कर नीति और पर्सनल आक्षेप, आरोप प्रत्यारोप, क्या मानते नहीं कि बहुत ज्यादा कटुता आ गई है राजनीतिक पार्टियों के अंदर? देखिए, पहले चीज है, कार्यकर्ताओं को उत्साहित करना है तो ये पार्टी हिंदुत्व पर पैदा हुआ। और हिंदुत्व से हट जाओगे तो कार्यकर्ता काम नहीं करेंगे, फिर वही पैसा वैसा बांटना, शराब देना, वही वही चलेगी चुनाव में। हम्म। हम जैसे लोगों को कोई फिर दिलचस्पी नहीं है। हम तो जनसंघ में आए थे, उस समय जनसंघ कुछ भी नहीं था और हार्वर्ड के प्रोफेसरशिप छोड़ के आए। इंदिरा गांधी इतनी नाराज हुई, मुझे प्रोफेसरशिप आईआईटी से हटवा दी थी उस समय।
कि तुम कैसे जनसंघ में हो सकते हो। तो आज मैं ये कहूँगा कि हमारी पार्टी अब उसकी विशेषता है, हाँ नेशनल एनडीए है, उसमें हम बाकी लोगों को एडजस्ट कर सकते हैं, परंतु मूल धारा हमारी हिंदुत्व की होनी है। नहीं तो कार्यकर्ताओं को हम जो जो वास्तव में हमारी पूंजी तो वही है। नहीं तो हम कांग्रेस जैसे ये है, दाऊद इब्राहिम को भी ले लो, इसको भी ले लो, उसको भी ले लो, इस प्रकार की राजनीति हम नहीं कर सकते। कार्यकर्ता चले जाएगा फिर तो वाजपेयी का हाल होगा। वाजपेयी तो बहुत लोकप्रिय थे आप लोगों के बीच में, इतनी बुरी तरह हारे, ये कार्यकर्ता ने काम नहीं किया। ठीक है बहुत जी, बहुत धन्यवाद स्वामी जी, नमस्ते। ईटीवी भारत से बातचीत करने के लिए। तमाम बातों पर हमने आपसे चर्चा की, इमरजेंसी की यादें आपने साझा की। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।